Hello everyone, this is me Shubmita and today I'm going to share my experience with Akasa airline interview. If you're watching this, you must be a cabin crew aspirant. You can subscribe to this channel for more interview information. कासा के इंटरव्यू के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपको मेल आता है उनके थ्रू। उसके बाद आप जा सकते हो, लाइक वॉक इन तो नहीं होता है। तो मैंने रजिस्टर किया था उनके वेबसाइट पे जाके। यू जस्ट हैव टू अपलोड योर सीवी एंड जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो इन्फॉर्मेशन दे के जिस लोकेशन पे आप कंफर्टेबल हो उस लोकेशन का आपको डाल देना होता है। तो आई डिड द सेम थिंग एंड आई गॉट द इन्विटेशन। काफ़ी टाइम बाद आया था मुझे, बट आ गया था। जस्ट इंटरव्यू के कुछ ही दिन पहले आया था। मैं जहाँ पे रह रही थी इंटरव्यू वेन्यू से 1 घंटे की दूरी पे था। तो मैं आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगी ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करो। पहले तो 1 घंटे का रास्ता था, तो मैंने सोचा कि मैं रास्ते में मेकअप कर लूँगी, तो मैं थोड़ा सा करके गई थी और रास्ते में मैंने सोचा था मैं कर लूँगी। बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी धूप थी कि मैं कर ही नहीं पाई, और मैंने कैब बुक नहीं किया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और मैं ऑटो से जा रही थी कि मैं सोची थी यार मैं तो पैसे बचा लूँगी। मैं इतनी धूप हो रही थी और मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया, लाइक मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और बहुत ही केकी लगने लगा। तो उस टाइम पे मैं कुछ कर नहीं सकती थी। फिर इंटरव्यू वेन्यू पे मैं पहुंची। मेरा टाइमिंग था 11 बजे, मैं 10 बजे के बाद ही पहुंची थी। फिर मैंने थोड़ा टचअप किया, बट मैं पूरा बिल्कुल मेकअप रिमूव नहीं कर सकती थी, दोबारा से रीडू नहीं कर सकती थी। तो मैंने जितना भी हो सकता था उतना किया, बट स्टिल आई वॉज ब्रेकिंग आउट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, ऊपर से स्किन में इशूज़ हो रहे थे। आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ आई फील दिस इज़ नॉर्मल। ये तो होता है फिर चला जाता है, बट ये एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। बट टू डू, आई जस्ट वेंट देयर एंड वहाँ पे जाते हुए ही मेरे को एक लड़की मिली एंड शी वॉज विद हर फ्रेंड्स। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर एंड शी बिकेम माई फ्रेंड। हम दोनों साथ में अंदर गए, फिर वॉशरूम में हमने टचअप वगैरह किया जो भी था। फिर आपको अपना सीवी सबमिट करना होता है। हमने अपना सीवी सबमिट किया, उसके बाद हमारे एक दो और दोस्त बने और हमारा ऐसा ग्रुप सा बन गया। तो हम लोग वहीं पे बात कर रहे हैं और वहाँ पे सब लोग फर्स्ट टाइम आ रहे थे इंटरव्यू देने, तो काफ़ी एक्साइटेड थे, सब एक्सपीरियंस के लिए आ रहे थे। मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही थे वहाँ पे। एंड सच बता रही हूँ, वहाँ पे लिटरली ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट नथिंग। हम दूसरों को देखते हैं, हमें लगता है भाई क्या ही लग रहे हैं, ये लोग तो मॉडल लग रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं। और फिर कुछ लोग, मतलब बहुत लोग एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन्हें देख के हमें बहुत कॉन्शियस फील होता है कि यार हमें तो क्यों ही लेंगे, एक्सपीरियंस वालों को ही लेंगे, और ये लोग तो कितने परफेक्ट लग रहे हैं। और जो भी हमारा ग्रुप था ना, वो लोग यही बातें कर रहे थे। बट यार थोड़ा मोटिवेट भी करना होता है एक दूसरे को कि नहीं, ऐसे दूसरों को नहीं देखना होता, खुद में जितना है उतना ही रहो। और दूसरों से कंपटीशन या ऑब्वियसली है, बट खुद से मत करो कि यार शी इज़ सो मच बेटर, शी लुक सो गुड। या दूसरों को अप्रिशिएट करना इज़ अ गुड थिंग, बट खुद को बुरा मत फील कराओ उसकी वजह से, और ऐसे दूसरों से कंपेयर भी मत करो। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। और मैं तो ऐसे ही गई थी कि ठीक है थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने कुछ प्रिपेयर इतना नहीं किया था, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। एंड देन हम काफ़ी देर तक हमें बैठना पड़ा वहाँ पे। खड़े थे हम काफ़ी देर तक, फिर हमें सीट मिली तो हम बैठ गए। तो आई वुड से कि अच्छे से खा पी के जाना। और पानी तो वहाँ पे मिल जाता है, बट खुद के साथ भी, मतलब कैरी भी कर सकते हो पानी। तो फिर हम लोग बैठे थे और फिर नाम बुलाया। 10 बच्चों को साथ में बुलाते हैं जीडी राउंड के लिए। तो जीडी राउंड एक सेपरेट रूम में कंडक्ट हो रहा था। वहाँ पे ऐसा था, एक लंबी सी टेबल थी और इस साइड पे जो एचआर थे वो बैठे हुए थे। और मैंने पहले भी दिया है अकासा में इंटरव्यू एक बार, तो उस टाइम पे दो एचआर थे, एक एजेड से एचआर थे और एक फीमेल एचआर थी। बट इस बार जब मैंने दिया तो एक ही थे और वो थोड़े यंग थे। तो यू नेवर नो आपकी बारी में कौन सा एचआर आया। लाइक पिछली बार जब मैं देने गई थी इंटरव्यू, तो क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी था और मुझे आता भी नहीं था, तो उसको तो खैर छोड़ ही दो। बट दिस टाइम जो एचआर थे ये काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी स्वीट थे। और मैं आपको बताऊं तो इन्होंने काफ़ी लोगों को चांस दिया जो इवन फंबल भी कर रहे थे, वो भी फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो रहे थे, क्योंकि वो लोग ट्राई कर रहे थे। लाइक जो लोग बिल्कुल ही नहीं ट्राई कर रहे थे, बिल्कुल ही नहीं बोल रहे थे, उनको नहीं कर रहे थे वो सिलेक्ट। बट जो लोग थोड़ा भी बोल रहे थे ना और थोड़ा ट्राई कर रहे थे, इवन एक लड़की तो काफ़ी नर्वस हो गई थी और शी हैड टू काम डाउन हर सेल्फ, तो स्टिल शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड। तो ऐसा मत समझो कि
मेरे को नहीं आता है या मैं बहुत नर्वस होती हूँ तो नहीं हो पाएगा। इट्स ओके, फर्स्ट राउंड में अगर थोड़ा भी फंबल कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो दे आर कंसिडरिंग इट। इवन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट। मैंने भी कुछ लाइन्स बोली है, थोड़ा सा मैं भी फंबल हुई थी, बट they considered me. Question I'm not going to share in this video, so just comment down below if you want questions. First round में I got selected and ऐसा हुआ था कि ओके, सो फर्स्ट राउंड में एचआर यहाँ पे बैठे हुए थे एंड सारी लड़कियाँ एक टेबल के अराउंड बैठी हुई थी, ठीक है, हम सब। तो वो बोल रहे थे कि तो पहले तो उन्होंने हमें सहानुभूति दी कि अगर आप इस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो अपना दिल छोटा मत करना, कि आगे ट्राई कर सकते हैं, 3 मंथ्स स्कूलिंग पीरियड के बाद आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग के अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसा मत सोचना। तो पहले तो उन्होंने ये बोला, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया। फिर क्वेश्चन दिया तो बोला कि जिसको भी आंसर करना है वो आंसर कर सकते हैं। तो एक एक करके सब आंसर कर रहे थे। फिर एक्चुअली मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी उस रूम पे, तो मैं बहुत ही शिवर कर रही थी और काँप रही थी लिटरली। तो मुझे तो लग रहा था कहीं एचआर नोटिस ना कर ले कि मैं ये एक लड़की है, ये अलग ही थड़ थड़ काँप रही है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा काम किया जब तक दूसरे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, और मैं 8th नंबर पे बोली हूँ। मेरे को तो तभी लगा था कि मेरा तो हो गया, पत्ता कट है मेरा। 8th नंबर पे तो पहले ही सारे को सिलेक्ट कर लिया होगा, अब 8th नंबर पे मेरे को कहाँ ही लेंगे। तो जो भी है मैंने बस बोला। और या आई विल टेल यू द क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, what are your opinions on this and who is your favorite influencer whom you can recommend me to follow। तो एक्चुअली मतलब भाई उस टाइम पे ना आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो इफ कुछ लोग सोच पाते होंगे कि नहीं, बट मेरा तो बिल्कुल दिमाग खाली हो गया था। मैं इन्फ्लुएंसर सोच रही थी, भाई इन्फ्लुएंसर में किसको फॉलो करती हूँ, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था। फिर तो मैंने वेट किया, कुछ बच्चे जो मतलब कुछ कैंडिडेट्स जो बोल रहे थे, तो एक ने समय रैना बोला था एंड अच्छा वॉज स्माइलिंग। सो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं लेटेंट के एपिसोड के कैंडिडेट्स याद करने लगी, अरे कौन आया था, ये आया था, ये आया था। फिर मुझे याद आया ये गैनी ये आई थी, तो ये काफ़ी अच्छी थी और ये इसे मैं पहले से भी फॉलो कर रही हूँ, तो बोल दिया यूज इट फॉर यू। बस ये है कि कॉन्फिडेंट रह के बोला है। तो और अपनी वॉइस को हाई करके बोला, ये एकदम लो वॉइस में नहीं बोला है, तो वो शो करता है कि यू आर कॉन्फिडेंट। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड। मेरी कुछ फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट नहीं हुई थी, बट दैट इज़ ओके, उनका फर्स्ट टाइम था ये। एंड ओ माई गॉड, द फ्रेंड्स आई मेड वर सो गुड एंड आई रियली लव नॉर्थ ईस्ट पीपल बिकॉज दे आर जस्ट सो स्वीट। एंड जितने भी लोगों से मैंने बात करी है ना, दे वर सो स्वीट एंड बिल्कुल उनसे तो एकदम वाइब मैच हो गई थी। हम इतना हंस रहे थे वहाँ पे, हमें तो लग रहा था हमारा ग्रुप अलग ही है। आई विल शो यू सम क्लिप्स ओवर हेयर। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं एचआर नोटिस ना कर ले कि बस इन चारों को निकालो जल्दी, अलग ही खी काका करे जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, सो यू कैन कम्युनिकेट विद अदर पीपल, ओके। पहले मैं 1-2 बार इंटरव्यूज़ देने गई हूँ, तो मैं काफ़ी कॉन्शियस हो जाती थी कि नहीं यार, ये लोग क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में, ये तो इतने अच्छे लग रहे हैं और ये तो लाइक मैं नहीं कर पाती थी बात। बट अब मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत बात करने का, और आप एक इंसान से बात करते हो ना, तो वो कनेक्शन बिल्ड होता रहता है। मतलब वो और एक मतलब वो इंसान और किसी से बात करते हैं, फिर तुम भी उससे बात करते हो, फिर ऐसे करके तुम्हारा एक ग्रुप बन जाता है। तो ऐसा ही मतलब किसी से भी बात करने में शर्माना मत, और सबसे, क्योंकि एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद देन बीएमआई राउंड आता है, तो वो लोग मेरा हाइट एंड वेट चेक करते हैं। और मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं होता है सुबह से, लाइक बस मैंने थोड़े फ्रूट्स खाए होते हैं। मेरा वेट आया 55 केजी, जो कि मतलब मेरा वेट तो 56 से ऊपर रहता है, बट 55 आया उस टाइम पे। बट ठीक है। एंड मेरी हाइट वैसे 164 है, बट उस टाइम पे 161 या 162 आया। तो जितना भी आपका हाइट एंड वेट है ना, उसको मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो कि थोड़ा तो फ्लक्चुएट वो लोग करने ही वाले हैं। और तुम ये ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारा वेट मशीन ही ख़राब है, तुम सही से नहीं कर रहे हो, कुछ बोल ही नहीं सकते वहाँ पे। जो भी वो कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो फिर बीएमआई तो मेरा सही आया था। देन दे स्टार्टेड चेकिंग माई स्कार्स। पहले उन्होंने ऐसे किया, ऐसे देखा, सब जगह देखा, हाथ में देखा, तो हाथ में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरा फेस देखा, तो फेस में एक्चुअली आई सेड फेस में मेरे ब्रेकआउट्स हो रहे थे, उस वजह से लाइक छोटे छोटे पिंपल्स हो रहे थे, और बिल्कुल यहाँ पे लाइट लगी रहती है, तो बिल्कुल वो अच्छे से देखते हैं। और यहाँ पे मेरा एक स्कार है, काफ़ी प्रोमिनेंट है वो। तो दे सेड कि ये स्कार कैसे है। और फिर एक्चुअली मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर वहाँ मैं बोल ही नहीं पाई, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं बस, मेरा मुंह एकदम उतर गया। मेरे को मुझे लगा कि अरे यार,
मेरे पे दया कर दे थोड़ा। मैंने ऐसा अपना मुंह बनाया कि भाई मैं अभी रो दूंगी, फिर बट उन्होंने कोई दया वया नहीं करी, ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे। और उन्होंने बोला कि यू हैव अ वेरी प्रोमिनेंट स्कार एंड योर फेस एंड यू हैव पिम्पल्स ऑन योर फेस, सो यू कैन जस्ट प्रोसीड फॉर द डे। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं बोलूँ कि भाई पिंपल्स है तो क्या है, दीज आर जस्ट टेम्पररी, और स्कार है तो क्या है भाई, ये ह्यूमन है, हम कोई रोबोट थोड़ी है कि कुछ नहीं होगा। बट इट्स ओके, दिस इज कंपनीज पॉलिसी और हमें ऐसे ही रहना है, ठीक है। बट आई एम लाइक क्या ही बोलूँ। इवन आप देख नहीं पा रहे होंगे, मेरा स्कार इतना विजिबल भी नहीं है, बट दिस इट इज़ टू प्रोमिनेंट। ओ माय गॉड, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं आ भी कैसे गई भाई, इतनी कमियां हैं मेरे अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर ओके एनीवेज, एंड यू नो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो जिसके फेस में मुझे देखने से तो एक पिंपल नहीं दिखा, और वो भी पिंपल की वजह से रिजेक्ट हो गई है। आई मीन ये क्या कर रहे हैं। एक राउंड क्लियर करके मैं टिप्स देने चली हूँ, बट ले लो अच्छा ही रहेगा। फर्स्ट राउंड क्लियर करने का टिप मैं ये दूंगी कि जब दूसरे लोग अपना आंसर्स दे रहे हैं तो उनको एक्नॉलेज करो, उनकी तरफ देखो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, एक्नॉलेज करो। तो वो ये चीज़ देखते हैं, और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मतलब जिसने भी एक्नॉलेज किया था ना, वो लोग हुए थे सिलेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और और हबड़ा तबड़ी मत करना, अपने आप को काम करना। आई नो बहुत लोग, बहुत वीडियोस में मैंने भी देखे हैं जो बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही बोल दो, नहीं तो वो एंड में सिलेक्ट नहीं करते हैं। यस, इंडिगो में ऐसा हो सकता है, बट अकासा में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। आप जिस नंबर पे भी अपना आंसर दे रहे हो, बट ट्राई नॉट टू गिव इट एट लास्ट, लास्ट में देना अवॉइड करना। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत लेट में दे रहे हो तो आप गलत ही होंगे, अपना आंसर स्ट्रॉन्ग रखो, तो वो गलत नहीं हो। फॉर द BMI राउंड आई से अगर वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो कम्युनिकेट विद देम। जो चीज़ मैंने करी है ना गलती, वो मत करना कि कुछ आप बोल ही नहीं रहे हो, चुप खड़े हो रखे हो बस, ठीक है प्रोसीड फॉर द डे, ओके बाय बाय, ऐसा नहीं करना है। जस्ट कम्युनिकेट विद देम, बोलो कि ये टेम्प्रेरी स्कार है या कुछ भी है, या तुम ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसको भी बोल दो, ठीक है, क्या पता वो कंसिडर कर दे। ओके। एंड द थर्ड टिप आई वुड से, अगर आपका वेन्यू दूर है आपके घर से और आप मेकअप रास्ते में नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। तो ये कर सकते हो कि AC कैब बुक कराओ और कैब में कर लो मेकअप, ये ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। या तो जहाँ से भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो उस ट्रांसपोर्ट में ही करो मेकअप, बट ये ध्यान रखना कि धूप की वजह से मेकअप केक ही ना हो जाए, और लाइक जो मेरे साथ हुआ था वैसा ना हो जाए। तो या दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, एंड आई होप वी ऑल गेट सिलेक्टेड वन डे, एंड कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स। बाय बाय।